राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम उनका रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया। राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं। कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया, कोई चूड़ी, कोई बिंदी, कोई साड़ी, कोई लहंगा चुनरिया, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठे, स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजन कर लिया। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा और चुनरिया तैयार कर लिया तो मन में सोचा, इस लहंगे और चुनरिया में राधा रानी कितनी सुंदर लगेंगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया में राधा कितनी सुंदर लगेगी। यह सोचते जा रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा और चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी लाडली बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना अपना लहंगा और चुनरिया आपने कैसे बनाया। लहंगा चुनरिया को देख के वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, ये तुम मुझे दे दो। तो महात्मा बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए बनाई है। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और कहा, बाबा दे दो ना मुझे। पर संत भी जिद करने लगे कि तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथों से छीन कर ले गई। अब तो बाबा बहुत दुखी हुए कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं दिया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठे और रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। तो संतों ने समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी पोशाक बनाकर पहना देना। आओ
पहले राधा रानी के दर्शन करते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन करने के लिए ले गए। रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी हुई नहीं। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में सोच रहे हैं कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर वे दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले। संतों ने कहा, बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है। संतों की बात सुन के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा, तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाया था, वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत खुश हुए। राधा रानी से कहने लगे, बिटिया, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई। ऐसा क्यों किया किशोरी जी? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो भगवान तो भावना के भूखे हैं। जो भी सच्चे मन से उनके लिए कुछ लाता है, तो वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो देखो, राधा रानी ने भी भाव से बनी हुई संत की पोशाक को स्वयं ही पहन लिया। तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।